आज है दूसरा दिन और मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान। आज का जो टास्क है मैं आपको दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले बात करता हूं आज के हमारे टॉपिक के, जो है हमारा व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, पोषक तत्व क्या होते हैं। हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है 6-7 क्लास के अंदर, बट इसको अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपल था, जो आप फूड खाते हो और उस फूड से जो आपको एनर्जी मिलती है या जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक रोटी खाई तो आपको रोटी के अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स से आपको एनर्जी मिलेगी, तो वही न्यूट्रिएंट्स आपके न्यूट्रिशन है। तो उस रोटी के अंदर आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिलता है। अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है इसको धीरे धीरे समझेंगे, बट आपको इतनी सी एक चीज समझ में आ गई होगी, जो चीज आपको आपके फूड से मिलती है और आपको हेल्प करती है अपनी डेली लाइफ के अंदर, आपकी एज ए एनर्जी सोर्स में, या कह सकते हो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में या उसको सर्वाइव कराने में, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो फूड से आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो उसके पार्ट हैं। तो आपके न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं इस पर हम बात करते हैं। आपके 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो क्या है? कहने का मतलब ये है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपकी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, बट चाहिए होते हैं। जितनी मैक्रोन्यूट्रिएंट की वैल्यू है उतनी ही माइक्रोन्यूट्रिएंट की वैल्यू है, जैसे आपके विटामिन एंड मिनरल्स। इन अ सिंपल वे यही आपके क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये हमें किससे मिलता है? सिंपल, आपके फूड से। विटामिन मिनरल्स किससे मिलते हैं? फूड से। बट हम कैसे पता लगाएं कि हमें क्या न्यूट्रिएंट कौन से फूड से लेना और कितना लेना है? तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो भी आपको समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है। ये हमारे बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बट इसको हम अच्छे से समझेंगे। जो आपको कार्बोहाइड्रेट है वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हमारी बॉडी को जो सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले यूज करती है वो कार्बोहाइड्रेट यूज करती है। अब कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में मिलता है हमें? आप कह सकते हो रोटी में, चावल में, दलिया में, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या और चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है? नहीं, और भी चीज़ों में मिलता है, बट उसके अंदर उनकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है। तो कहने का मतलब ये है, जिन फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बाकी चीज़ों से ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, मतलब जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा। इसलिए मैंने आपको रोटी, चावल का एग्जाम्पल दिया। यही हम दूसरी चीज़ बात करते हैं, प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी ग्रोथ में और हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने में। तो यहाँ पे एक नया वर्ड और आ गया, हार्मोन्स। इसको भी समझते हैं। हार्मोन्स बेसिकली ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और जिनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को वर्क कराना, ये कह सकते हो हमारी पूरी बॉडी को चलाना। बहुत सिंपल वे में। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन? ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन है, पर जो कह सकते हो नंबर 1 हार्मोन है, जैसे मेल के अंदर उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और इसी तरीके जो फीमेल के अंदर नंबर 1 हार्मोन है उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। कहने का मतलब ये, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर नंबर 1 हार्मोन है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन है, बट ये दोनों ही हार्मोन एक दूसरे के अंदर पाए जाते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है, और मेल के अंदर एस्ट्रोजन थोड़ा कम पाया जाता है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम पाया जाता है। इसलिए जो मेल है वो उनकी हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये सिंपल सा रीजन। अब हम बात करते हैं अपना फैट के बारे में। फैट क्या होता है? फैट बेसिकली आपके ये वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हार्मोन को बनाने में बिल्ड करते हैं। इनका काम और भी होता है, जैसे आपकी मसल्स को सिंथेसिस करने में इनडायरेक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चलाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, आई होप आपको। अब हम बात करते हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें हमें नहीं सीखनी, हमें डायरेक्ट खाली वर्कआउट बताओ, डाइट बताओ, तो जैसे हमने आपको कहा था, हम आप खाली ट्रांसफॉर्मिंग आपको कह सकते हैं, आपको खाली टीच नहीं, हम आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसलिए आपको ये नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस कितनी है और आपको डेली लाइफ में कैसे इसको ऐड कर सकते हो। तो अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन कौन से? विटामिन एंड मिनरल्स।
अब विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ। ये वो चीजें होती हैं जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हेल्प करती है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में। मतलब कि हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट खा तो लिया, बट उसको एब्जॉर्ब कौन कराएगा, उसको एब्जॉर्ब कराना, उससे फंक्शन कौन करवाएगा। तो ये सारे काम विटामिन और मिनरल्स करते हैं। जैसे बहुत कॉमन विटामिन मिनरल्स आपको बताता हूँ। विटामिन आ गया विटामिन B12 और विटामिन डी। जैसे B12 आपको पता है किससे मिलता है, दूध के अंदर, और विटामिन डी किससे मिलता है, आपको सनलाइट से मिलता है सबसे ज्यादा, और भी फूड प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, इसी तरह आपको एक मिनरल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जैसे सुना होगा कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम ज्यादा कैसे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स से। तो सिंपल वे में आपको कहने का मतलब ये, न्यूट्रिएंट्स सिर्फ वही हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, आपकी बॉडी ग्रोथ करवाते हैं और आपकी बॉडी फंक्शन या कह सकते हो तो सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। आपके पास क्या कहते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5, जिनको भी 2 कैटेगरी में ऐड कर रखा है, मैक्रो एंड माइक्रो। तो ये पूरा ओवरव्यू है सिंपल सा न्यूट्रिशन के बारे में। अब ये तो समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये होता है और विटामिन मिनरल्स ये होता है। अब इसको अपनी डाइट में कैसे ऐड करें, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी बॉडी होती है, ये कह सकता है हर इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। हर इंडिविजुअल की जो हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, हर इंडिविजुअल का जो वेट होता है डिफरेंट होता है, और हमारी जो जेनेटिक्स होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदा है जिसकी हाइट है 6 फुट और एक बंदा है जिसकी हाइट है 5 फुट 5 इंच। तो इन दोनों की जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू है ना वो उसका ज्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब है उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होंगे उसके कंपेयर में, बट दोनों को ही न्यूट्रिशन पूरा चाहिए, तभी उसकी बॉडी वर्क करेगी, अच्छे से फंक्शन करेगी। तो हमें इसी चीज को कैलकुलेट करना है कि हम कैसे अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन कैसे काउंट करें, कैसे हमें बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन में कितना देना है, क्या क्या अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट देने हैं, क्या विटामिन मिनरल्स देने हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालना है। थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया बट समझना जरूरी है। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, ये वो रेट होता है, इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी कितनी एनर्जी बर्न कर रही है रोज। ठीक है, ये उसी का नंबर होता है कि हमारी बॉडी इतनी एनर्जी बर्न कर रही है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब एनर्जी का मतलब कैसे होता है, अच्छा एनर्जी जैसे आपको पता होगा वेट को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं किलोग्राम और ग्राम, ये सब यूनिट्स होती है। इसी तरीके से एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, यूनिट, जिसे हम बोलते हैं किलो कैलोरी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी बॉडी जब मैं कुछ नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता, कोई वर्कआउट नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, 2000 कैलोरी दिन की बर्न कर रही है, इसका मतलब मेरी बॉडी 2000 कैलोरी जो है वो एनर्जी है, इतनी एनर्जी रोज बर्न करती है, क्या करने के लिए, मुझे सर्वाइव करने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं एक आदमी है, इसका भी सेम ये रेट है 2000 कैलोरी पर डे। अब वो बंदा चाहता है कि भाई मेरे को ना अपना वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है। तो बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। अगर किसी इंसान को अपना वेट गेन करना है तो उसको क्या करना है, उस 2000 मतलब उस बंदे का बता रहा हूँ, जिस बंदे का हमने एग्जाम्पल लिया है, उसको क्या करना है, उसको उस 2000 के अंदर 300 से 500 कैलोरी ऐड करनी है। मतलब मान लेते उसने 500 कैलोरी और ऐड कर ली, अब कितनी होगी, 2500। अगर वो अपनी डाइट के अंदर 500 कैलोरी और ऐड कर देगा तो उसने ऑलमोस्ट, अगर देखो तो एक वीक की कितनी कैलोरी ऐड कर ली, 3500 कैलोरी। तो उसने अपनी डाइट के अंदर जो उसका डेली का कैलोरी इंटेक था उसके अंदर 3500 कैलोरी ऐड कर दी। मतलब वीक के हिसाब से देखा जाए तो हर रोज के हिसाब से 500, पूरा टोटल वीक का निकालू तो 3500। इस कंडीशन में उसकी बॉडी इजिली 1 पाउंड वेट गेन कर सकती है। जी हाँ, 1 पाउंड वेट इजिली गेन कर सकती है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को अपना वेट लॉस करना है तो अगर वो अपनी डाइट के अंदर 500 कैलोरी कम कर देगा तो वो इजिली एक वीक के अंदर 1 पाउंड वेट ड्रॉप कर लेगा। अगर आपने गौर फरमाया हो तो आपने देखा होगा मैंने वेट बोला है, वेट गेन वेट लॉस। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि मसल गेन और फैट लॉस, ये थोड़ा डिफरेंट फैक्टर है। ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। कहने का मतलब है जो आप 2000 कैलोरी ले रहे हो, ऊपर से जो आपने 500 कैलोरी ऐड करी है, ऊपर से जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे या एक्सरसाइज करोगे, तभी इसी कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी मसल गेन करेगी, ना कि ज्यादा। और जो मसल गेन और जो आपका वेट गेन होगा मसल से होगा, ना कि फैट से होगा, तो थोड़ा बहुत होगा। इस तरीके से अगर आप अपनी 2000 में से 500 कैलोरी लेस कर दोगे और आपकी वो जो 1500 जो कैलोरी बची है वो हेल्दी फूड से आ रही है, एक कैलकुलेटेड फूड से आ रही है जो आपने कैलकुलेट करके डाइट में लिखा है, तब आपकी, और आप वर्कआउट भी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तब आपकी बॉडी इजिली 1 पाउंड फैट लॉस कर सकती है। तो आपको बिल्कुल बहुत कॉमन सी एक लाइन है इसके बीच में आपको समझना है, जो आपका है बेसिक बैलेंस डाइट।
जिसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे कंप्लीट हो। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपकी बेसल मेटाबॉलिक मतलब जो आपकी बॉडी को नीड है कैलोरी, मतलब अपनी बॉडी को सर्वाइव रखने की, उससे अगर आप 500 कैलोरी ज्यादा लोगे तो आपका वेट गेन होगा, और 500 कैलोरी कम लोगे तो वेट लॉस होगा। इट्स सिंपल। आगे चले। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको इसे कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपने क्या करना है, उसमें 500 कैलोरी ऐड कर दी, अब कितनी होगी 2500। अब जो 2500 कैलोरी है इसका आपने 15% रखना है फैट, और इसका ऑलमोस्ट 40 to 50% रखना है आपको कार्बोहाइड्रेट, और जो बाकी बचा हुआ है उसको उतना रखना है आपको प्रोटीन, आई थिंक 30%। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाले कैसे। इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, मतलब बेसिक तो नहीं बोलो, टफ होता है, बट इसका सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, अब आप कोई भी अच्छा ऐप जहाँ पे आप जाओगे उसको ओपन करोगे और वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालोगे, आपका एज फैक्टर, आपकी हाइट, आपका एक्टिविटी लेवल, तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपका निकल जाएगा आपको कितनी कैलोरी लेनी है। तो आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना निकाल सकते हो। ये आपको मसल पुट ऑन करना है या आपको वेट पुट ऑन करना है तो उतना आप टारगेट रख के निकाल सकते हो, तो आपकी टोटल कैलोरी निकल जाएगी। तो मान लेते हैं आपकी 2500 कैलोरी निकल चुकी, तो उस 2500 कैलोरी में से आपको 15 से 20% अपना फैट रखना है। आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मेन क्या है आपकी कैलोरीज ध्यान रखना। मैंने पहले बताया मेन क्या आपकी कैलोरीज, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 15% आपको क्या रखनी है आपके फैट, चाहे आप 20 कर सको कोई दिक्कत नहीं है, और आपको 40 से 50% अपना कार्बोहाइड्रेट, और 25 से 30% आपका क्या होना चाहिए प्रोटीन। तो ये बेसिक सा रेशियो है, इतना भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में चीज आई, चलो ठीक है हमने इतना भी कर लिया, अब हमने ऐसा, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इतने परसेंट ये है, बट हम उसको ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करें। अभी तो आपको परसेंटेज पता चला है ना, मतलब एग्जाम्पल करो आपने 2500 का निकाल दिया, 15% तो फैट है ये, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए नंबर में कि मुझे कितना ग्राम ये लेना है। अब सिंपल सा है, एक जो आपको कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है आपकी 4 कैलोरी। इसी तरीके से आपके 1 ग्राम फैट के अंदर होती है 9 कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी कितनी कैलोरी होती है 4 कैलोरी। तो बहुत सिंपल सा है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि मुझे एक मील प्रिपेयर करनी है, समझना मील मतलब एक अपना मुझे एक फूड प्रिपेयर करना है आज अभी खाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर 100 कैलोरी हो, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैंने सोचा कि इसके अंदर इतना ग्राम प्रोटीन इतने % प्रोटीन ले लेता हूँ, इतना % फैट ले लेता हूँ, इतना % घी। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने फूड सर्च करना है। जैसे एग्जाम्पल आपको कोई मील प्रिपेयर करनी है, आपको क्या करना है कि आप जब गूगल पर सर्च करोगे, जैसे आपको दलिया बनाना है तो आपने सर्च करा दलिया, अब दलिया के अंदर देखो 100 ग्राम के अंदर इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट है, तो बस आपने उतना ही अपना पार्ट का हिस्सा ले लेना है, और फिर जो अब उसमें से आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, थोड़ा सा प्रोटीन ले लिया, अब थोड़ा फैट रह गया, तो फैट के लिए दूसरा फूड, जैसे आपने पीनट्स देख लिया तो पीनट से थोड़ा पार्ट ले लिया, तो आप वो पूरा कैलकुलेट करना सीख जाओगे और कैसे आप उसको निकाल सकते हो। ये तरीका है आपका अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनाने का। ठीक है, इसको कैलकुलेशन में कैसे करना है इसको मैं प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि इसको बिल्कुल कैलकुलेट करके कैसे करना है, बट मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। ठीक है, पहले आप इस चीज को समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भाई चलो कैलकुलेशन भी करने आ गई, थोड़ी बहुत समझ में आ गई कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, तो मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ। आज आपने करना क्या है, मैं इसको अच्छे सिखाऊंगा बाद में, बट मैं आपको टास्क देता हूँ, मैं देख लेता हूँ आप कितना बेटर से कर सकते हो। आप एक काम करो, आप अपनी एक मील प्रिपेयर करो, उस मील के अंदर होनी चाहिए 200 कैलोरी। मैंने आपको टारगेट दे दिया कि एक मील बनानी है आपको, इसके अंदर होनी चाहिए 200 कैलोरी। ठीक है, अब उस 200 कैलोरी के अंदर मैंने आपसे कहा उसका 40% या 50% पार्ट होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, और उसका आपका 30% पार्ट होना चाहिए आपका प्रोटीन से, और 10% पार्ट होना चाहिए फैट से। ऐसे एक मील बना के प्रिपेयर करो। अब आपको क्या करना है, एक मील प्रिपेयर करनी है, उस मील की फोटो क्लिक करनी है और हमें सेंड करनी है, और हमें एक वीडियो में, मतलब मील के साथ आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने मील को हाथ में रखो और एक वीडियो शूट करो, बोलो, बताओ कि आपने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है और कितना कितना ऐड किया है। ये आज आपका टास्क है। पहला टास्क तो ये हो गया। दूसरा टास्क, अब आपको करना क्या है, आपको 20 मिनट के लिए स्टॉप वॉच लगानी है और आपको 20 मिनट तक जॉगिंग करनी है। जी हाँ, यही आपकी फिजिकल एक्टिविटी आज से शुरू है, तो आपको ध्यान रखना है फिजिकल एक्टिविटी के अंदर 20 मिनट आपको जॉगिंग करनी है। आप चाहो तो 20 मिनट रनिंग भी कर सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है, बट जॉगिंग तो मिनिमम करनी है 20 मिनट तक। तो आज का आपके 2 टास्क है, मैंने आपको दिए हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।